क्या आपको पता है कि YouTube ने वाईटी स्टूडियो का ऑप्शन आपको क्यों दिया है? वाईटी स्टूडियो में बहुत सी ऐसी सेटिंग्स दे रखी है जिससे हम अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। अगर हमारे व्यूज आ रहे हैं तो व्यूज इंक्रीज करने के लिए कुछ सेटिंग्स हम वाईटी स्टूडियो में कर सकते हैं। वीडियो वायरल नहीं हो रहा तो वीडियो को वायरल करने के लिए हम कुछ सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं। बहुत सी कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको ऑन करना होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी है जिसको ऑफ भी करना होता है। लेकिन हमारे बहुत से जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो क्या करते हैं कि सारी की सारी सेटिंग्स को ऑन करके बैठ जाते हैं। उनको यह है कि ऑन करने से हर चीज जो है ओके हो जाती है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको ऑन नहीं ऑफ करना होता है। वाईटी स्टूडियो में बहुत सी ऐसी सेटिंग्स छुपी हुई है जिसको हम ऑन या ऑफ करने से अपने व्यूज भी बढ़ा सकते हैं, अपनी वीडियो को वायरल भी कर सकते हैं, अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम वाईटी स्टूडियो का इस्तेमाल ठीक से कर नहीं रहे होते हैं। हम वाईटी स्टूडियो को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा वॉच टाइम कितना हो गया, हमारे 48 आवर्स में कितने व्यूज आए, हमारे 60 मिनट्स में कितने व्यूज आए। सब ऐसे करते, मैं भी ऐसे करती थी। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि इसकी कुछ सेटिंग्स को ऑन नहीं बल्कि ऑफ भी करना है, तो मैंने भी उन सेटिंग्स को कुछ को ऑन और कुछ को ऑफ कर दिया। अब वो सेटिंग्स क्या है ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इन सेटिंग्स में से कुछ को ऑन कुछ को ऑफ करना है, लेकिन बहुत से व्यूअर्स ने, बिगनर्स ने, यूट्यूबर्स ने इनको ऑन कर रखा है। बस यही जानने के लिए आपने वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। और अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, और आपकी सपोर्ट मैं करी और आपने मुझे इसी सूरत में सपोर्ट करा है कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। जी, तो व्यूअर्स मैं आपको एक-एक करके कुछ सेटिंग्स बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी सेटिंग्स नहीं है, सिर्फ 3-4 सेटिंग्स है, लेकिन हर सेटिंग एक दूसरी सेटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने 1-2 सेटिंग को देखने के बाद वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। कि हमारे बहुत से जो न्यू क्रिएटर्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो सेटिंग को ऑन करना होता है उसको ऑफ कर रखा हुआ है, और जिसको ऑफ करना होता है उसको ऑन करके रखा हुआ है। यही वजह है कि उनके व्यूज़ नहीं आ रहे होते, और यही वजह है कि उनकी वीडियो आगे नहीं जा रही होती उनको, क्योंकि बटन ही उन्होंने ऑफ किया हुआ होता है। व्यूवर्स मैं आपको बताती हूँ कि बटन को ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, क्योंकि बहुत से क्रिएटर्स को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वाईटी स्टूडियो में। और वाईटी स्टूडियो में आते ही आपने सबसे पहले एक चीज़ सीखनी है, वो ये कि जब आप अपनी वीडियो को पब्लिक कर रहे होते हैं और उससे पहले एक फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है और स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑप्शन के नीचे पब्लिक है और पब्लिक के नीचे ऑडियंस है। यहाँ पर आपने इसको ओपन करना है। ऑप्शन को क्लिक करते ही ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ये तो सबको मालूम है कि इसको हमने क्लिक करना होता है, क्योंकि जारी बात है टेक से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड या गेमिंग से रिलेटेड जो डिफिकल्ट काम है, जो बच्चों के लिए है ही नहीं है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो ये चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इस वाले ऑप्शन को क्लिक ही नहीं करेंगे। हम तो करेंगे इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ये सबको मालूम है। लेकिन इससे भी नीचे कभी आप इस वाले ऑप्शन पर गए हैं, इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, के नीचे आपको एरो बटन नजर आ रहा है एज रिस्ट्रिक्टेड वाला, इसको आपने क्लिक करना है तो मजीद ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यस रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू ओवरव्यू ओवर 18। क्या लिखा हुआ है कि क्या आप 18 ईयर से कम उम्र के लोगों को वीडियो भेजना चाह रहे हैं या 18 से अबव ही लोगों को भेजना चाह रहे हैं। भाई देखिए, जो बच्चे हैं, बच्चे तो जो है 10 12 13 साल के बच्चे हो सकते हैं, 14 15 साल के हो सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जो ग्रो कर रहे हैं, आप तो 15 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, वो भी मोबाइल यूज़ कर रहा है और वो भी अपना टेक चैनल भी बना के बैठा हुआ है। आप खुद मिसाल देख सकते हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। यूट्यूब पे बहुत से सक्सेसफुल बच्चे हैं और 12 13 14 15 साल के बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है। अगर उनके हाथों में मोबाइल है, वो यूज़ कर रहे हैं, वो ऐसी वीडियोस देख रहे हैं तो कर रहे हैं ना। इसीलिए हमने इस वाले ऑप्शन को बिल्कुल भी नहीं करना कि जो 18 साल से नीचे के बच्चे देखें, बल्कि हमने इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18, यानी कि मेरी जो वीडियो है वो ओवर 18 तक नहीं बल्कि सब के लिए है और हर कोई देख सकता है। सिर्फ ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना, जहाँ पर लिखा है कि नो इट्स नॉट मेड फॉर किड, वहाँ पर किड मीन्स किड आता है, वहाँ पर एज एक मखसूस नहीं लिखी गई कि कौन सी एज का बच्चा, लेकिन यहाँ पर एज भी लिखी गई है। वहाँ पर सिर्फ आपने ऊपर वाले ऑप्शन में लिखना है कि नो इट्स नॉट मेड फॉर किड, वहाँ पर आपने नो करना है, लेकिन यहाँ आपने नो तो करना है, लेकिन साथ में ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर 18 ओवर व्यूवर्स के लिए आपने नो करना है। ठीक है, यहाँ पर यस नहीं करना कि सिर्फ 18 साल के अंदर के लोग देखें, ऊपर के लोग ना देखें। ये चीज़ को आपने नो करना है। ठीक है जी, समझ आ गई ना।
बहुत से न्यू क्रिएटर्स ने इस वाले ऑप्शन को येस किया हुआ होता था, जिसका मतलब था उनकी वीडियोस जो मखसूस लोगों तक जाती थी, यानी कि 18 साल के ओवर जो लोग हैं वहां तक ये वीडियो पहुंचती ही नहीं थी। येस किया हुआ होता था, जिसका मतलब होता था कि सिर्फ 18 साल के अंदर अंदर के बच्चे लोग ही इस चीज़ को देख सकें, हमारी वीडियो को देख सकें, इसलिए उनके व्यूज़ में जो है ना कमी आती थी, व्यूज़ इंक्रीज ही नहीं कर पाते थे और वीडियो बूस्ट ही नहीं होती थी, वीडियो एक जगह पर ठहर जाती थी। ठीक है जी, समझ आ गई ना। तरह बाकी के ऑप्शंस भी आपको कमाल के बताने वाली हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बस एक दो पॉइंट और रह गया है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन वाले ऑप्शंस को भी आपने किसी को यस और किसी को नो किया हुआ है, वो भी जान लीजिए कि किन सेटिंग्स को दुरुस्त करना है आपने। जी तो व्यूअर, सबसे पहले वाईटी स्टूडियो में जाकर आपने सबसे पहले ऊपर राइट साइड पर टॉप पर अपने चैनल आइकन को प्रेस करना है, तो ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। ऐसे इंटरफेस पर आपको सबसे ऊपर सेटिंग्स का बटन शो हो रहा है, सेटिंग के बटन को आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर पुश नोटिफिकेशन आ जाएगा। पुश नोटिफिकेशन को आपने क्लिक करना है तो ऐसा इंटरफेस शो होगा जहाँ पर कमेंट्स आ जाएगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है कमेंट्स पर। कमेंट्स को क्लिक करते ही आपके सामने ये 3 ऑप्शन सामने आ जाएंगे, जिसमें ऑल है, इंपॉर्टेंट है और नन है। भाई इसमें क्या करना है, ये चीज़ समझने की है। नन पर बहुत से लोगों ने क्लिक किया हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि हमें तो कमेंट चाहिए ही नहीं, हमें लोगों के साथ कोई सरोकार ही नहीं है, यानी कि हमारी वीडियो कोई भी देखे ना देखे, जो मर्जी हमें क्वेश्चन कर रहा है या हमें कोई जवाब दे रहा है या हमें सराह रहा है या डिसलाइक कर रहा है, हमें कोई सरोकार नहीं। भाई आप अगर नन करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो काम है लोग उसको सराह रहे हैं या आपकी उस काम में कोई कमी है या आप अच्छा काम कर रहे हैं। जब लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपके पास कोई कमेंट ही नहीं आएगा, तो इसलिए आपको डन नहीं करना। इंपॉर्टेंट पे भी आपने नहीं करना, क्योंकि उसमें सिर्फ सिलेक्टेडली सिर्फ आपके पास मैसेजेस आएंगे, जबकि आपको ऑल ओवर मैसेज चाहिए जिसमें लोग सराह भी रहे हो, जिसमें डिसलाइक भी कर रहे हैं, ताकि अगर वो काम को बुरा भी कह रहे हैं, जिस पॉइंट पे कह रहे हैं आप उसको दुरुस्त कर सके, और जिस काम को वो सराह रहे हैं तो आपको मोटिवेशन मिल सके। इसलिए आपने कमेंट्स ऑल पर क्लिक करना है ताकि आपको कमेंट्स आ सके, आपको लोगों की राय का पता चल सके और लोगों के साथ आपकी एंगेजमेंट बढ़ सके, इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन यूट्यूब की तरफ जाता है। व्यूअर्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि व्यूज बढ़ाने वाला बटन कौन सा है वो भी मैं आपको बताने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि जो आपको 4 बटन शो हो रहे हैं ना, इनका क्या मतलब है, ये अगर ऑन होते हैं तो इसका मकसद क्या है, ये समझाने वाली हूँ आपको। ऊपर के बटन को देखते हैं जो कि है एनालिटिक। एनालिटिक का क्या मतलब है कि वाईटी स्टूडियो में जितने भी सेटिंग्स चेंज होती रहती है, नोटिफिकेशन के तौर पर हमें हर महीने मैसेजेस मिलते रहते हैं। अगर ये बटन ऑन हो तो ऑफ कर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या एनालिटिक चेंज हुआ है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या हमारे पास मैसेज उसका आ सकेगा? बिल्कुल भी नहीं आ सकेगा। इसलिए बटन को तो ऑन करना होगा आपको। पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, अचीवमेंट्स। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ऐसा बटन है जो कि आपको आपके अचीवमेंट पे नोटिफिकेशन भेजता है। जैसा कि अगर आपने 200 व्यूज ले लिए, 200 सब्सक्राइबर्स ले लिए, 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, 500 व्यूज हो गए, 1000 हो गया, आपने एक गोल कर लिया, तो आपको अचीवमेंट का मैसेज आ जाएगा। जैसा कि चले मैं आप लोगों के साथ अपनी भी एक अचीवमेंट करती हूँ। मेरा अभी कुछ ही दिन पहले 500 वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, तो मुझे वाईटी स्टूडियो की तरफ से एक मैसेज आया जिसमें कॉन्ग्रेचुलेशन, इस सक्सेस पे उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा कि आपने 500 वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है। सोचा तो ये था कि उस पहले एक अलग वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूंगी, लेकिन चले अब ये क्योंकि टॉपिक आ गया तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि इसका क्या मकसद है। ये अचीवमेंट के बटन को भी ऑन करना होगा ताकि आपको अचीवमेंट्स का पता चल सके कि आपने क्या क्या गोल अचीव किए हैं। थर्ड ऑप्शन पर आ जाते हैं जो कि है पॉलिसी। भाई पॉलिसी को भी ऑन करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि पॉलिसी क्या है मैं आपको बताती चलूँ कि वाईटी स्टूडियो की तरफ से चेंज का मैसेज आता रहता है, या अगर आपने कोई यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ वर्जी कोई काम किया हुआ हो तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक अलर्ट मैसेज आ जाता है कि आपने ये काम गलत किया है, तो आपका कॉपीराइट का मैसेज आ जाता है, स्ट्राइक का मैसेज आ जाता है, वार्निंग का मैसेज आ जाता है। तो अगर आपका ये बटन ऑफ होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पॉलिसी का कोई भी आपको कोई नोटिफिकेशन आया है, आपने कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, वार्निंग आ गया है, कोई खिलाफ वर्जी की है, तो आपको कोई मैसेज आया, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए इस वाले बटन को भी ऑन करना बहुत जरूरी होता है। लास्ट में बताती हूँ कि व्यूज बढ़ाने के लिए जो ऑप्शन है ना, वो आपने कैसे सिलेक्ट करना है। आपने वाईटी स्टूडियो के पेज पर आ जाइए, पेंसिल के आइकन को प्रेस करना है आपने। प्रेस करेंगे ना तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, जहाँ पर होम टैब है, होम टैब को आपने ओपन करेंगे ना तो आपके सामने ऐसे 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब इन 2 ऑप्शन का क्या मतलब है? सबसे पहले स्क्रीन पर ये 2 चीजें देखिए। जिस वाले ऑप्शन को समझ लोगे ना तो आपके व्यूज डेफिनेटली बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने बटन ऑन या ऑफ करने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये 2 तरह की आपको स्क्रीन नजर आ रही है। एक में हॉरिजॉन्टली मेरी वीडियोस आपको शो हो रही है, एक में वर्टिकली शो हो रही है। वीडियो से शो हो ही रही है हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, लेकिन
साइट पर जो वीडियोस शो हो रही है ना, वो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ पॉपुलर आपकी वीडियोस शो होंगी, जो कि व्यूवर्स, जो कि आपकी ऑडियंस जैसे ही आपकी वीडियो को क्लिक करेंगे, आपके चैनल को क्लिक करेंगे, तो उनके सामने हमारी सिर्फ पॉपुलर वीडियोस शो होंगी। और उसको वो ऑन करे तो कर ले, नहीं तो बाकी वीडियोस जो है ना वो हिडन रहेगी, मतलब उनको खोलना पड़े तो वो खोलेंगे तो खुलेगी, अदरवाइज उनके सामने खुलेआम सरेआम बिल्कुल भी हमारी वीडियोस नहीं आएंगी। लेकिन इस वाले ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अगर तरीके से चाहते हैं कि इस तरह लिस्ट वाइज आपकी वीडियोस आपके ऑडियंस तक पहुंचे, तो इसमें हर तरह की आपकी वीडियो होगी, पुरानी भी, न्यू भी, पॉपुलर भी, हर तरह की। तो आप तो चाहेंगे कि आपके ऑडियंस के सामने आपकी हर तरह की वीडियो सामने शो हो, क्योंकि आपने तो हर वीडियो पर मेहनत की हुई है। हो सकता है ऑडियंस में से कोई ऐसे लोग, कई ऐसे हो जो आपकी किसी भी वीडियो को क्लिक करके उनको फायदा हासिल हो सके। इसलिए फॉर यू के सेक्शन को ऑन की बजाय ऑफ कीजिए, ऑफ कीजिए। बहुत से लोग बता रहे हैं ऑन कीजिए और नो, ऑफ कीजिए, कि हमारी जो ऑडियंस है ना, उसमें से जो व्यूवर्स हमारी वीडियो को चेक कर रहे होते हैं, बहुत से व्यूवर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि कौन सी वीडियो को ओपन करें। तो इस तरह से जब उनके पास पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी ना, उसमें कोई पॉपुलर, कोई ओल्ड, कोई न्यू नहीं होगा, बल्कि पूरी लिस्ट होगी, तो वो बड़ा इजीली जो भी उसको क्लिक करेगी वीडियो, वो उसको ओपन कर लेगा। इसलिए फॉर यू सेक्शन को आपने ऑफ करना है। इस तरीके से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या हुआ कि व्यूवर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, और सारे व्यूवर जितने भी होंगे आपकी जैसे ही चैनल को क्लिक करेंगे तो उसके सामने आपकी सारी की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, और आपकी हर जो वीडियो है ना उस पर व्यू आना शुरू हो जाएगा। वरना अगर इसको आप ऑन कर देंगे तो आपकी सिलेक्टेडली वीडियोस पर व्यूज आएंगे, बाकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपके व्यूज जो है ना वो फिर सारी वीडियोस पर नहीं आ पाते जब आप इस वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं। तो ये फॉर यू सेक्शन को आपने ऑफ कर देना है, ताकि पूरी वीडियोस की लिस्ट आपके व्यूवर्स तक नजर आ सके, वो अपनी मनपसंद वीडियो को खुद ब खुद ऑन कर सके, ना कि हमारे सिलेक्टेडली वीडियोस उनके सामने जाए, क्योंकि हम खुद सिलेक्ट करके उनके सामने कर देते हैं कि ये हमारी पॉपुलर है। जब हम इसको फॉर यू सेक्शन को ऑन कर देते हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें इसे ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि कौन से बटन को ऑन करना है, कौन से वाले बटन को ऑफ करना है। यही ऑन ऑफ के चक्कर में हमारे व्यूज़ जो है ना वो रुक के रह जाते हैं, और हमारे तक व्यूज़ नहीं आ पाते, और हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ पाते, हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाता। चलिए व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली ऑप्शंस ऑन ऑफ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है, कि तमाम मुसलमानों को आज का दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम रोज़ेदारों को, तमाम मुसलमानों को रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रमज़ान के महीने के सदक़े में लोगों पर रहमतें बरकतें नाजिल करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।